आज हम देखेंगे कि जो मेरे लाइफ साइकिल हुक्स हैं उसके अंदर मुझे एक्सेस किस हिसाब से बनता है। मतलब कनेक्टेड कॉल हमने कल 3 लाइफ साइकिल हुक की बात की थी। आप मैं वीडियो टैग में ऐड कर दूंगा जो हमारे फर्स्ट वीडियो है। हमने बात की थी कंस्ट्रक्टर की, कनेक्टेड कॉल बैक की, रेंडर कॉल बैक की। अब हम देखेंगे हमें कौन सा कंपोनेंट क्या क्या प्रोवाइड करता है। सो उसके लिए हमें क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं लाइफ साइकिल हुक एक्सेस एग्जांपल। पहले मैं ये सारा बंद कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ जिसका नाम होगा लाइफ साइकिल हुक एक्सेस एग्जांपल। तो यहाँ जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट लाइफ साइकिल हुक्स एक्सेस एग्जांपल। इस तरह से मैं ये एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। ये मेरा कंपोनेंट बन गया। अब यहाँ पे इस एक्सपोज को ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पे टारगेट्स डाल देता हूँ, टारगेट्स, और टारगेट्स में डाल देता हूँ टारगेट लाइटनिंग होम पेज। इसे सेव करता हूँ। मेरा मेटा फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ लाइटनिंग कार्ड डॉट एच टी एम एल में, यहाँ पे जाता हूँ लाइटनिंग हाइफन कार्ड और टाइटल डाल देता हूँ चेकिंग एक्सेस फॉर ऑल 3 लाइफ साइकिल हुक्स। इस तरह मैं ये सेव करता हूँ और इस तरह सेव करने के बाद यहाँ पे एक लाइटिंग बटन जो मुझे सजेशन दे रहा वो मैं एक और बना लेता हूँ। सो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया, यहाँ पे इसके ये ले लिया हैंडल एक्सेस चेक, और हैंडल एक्सेस चेक के बाद मैं यहाँ पे पी करके देखते हैं क्या गलती आ रही है। पी लिया मैंने, पी के बाद लाइटनिंग कार्ड यहाँ पे बंद हो गया, उसके बाद ये पी यहाँ बंद हो गया और लाइटनिंग बटन बंद हो गया। सो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, चलो हम करके देखते हैं। ये जो सजेशन मिले थे, सो आई थिंक डिव नहीं बंद हुआ, कंट्रोल टैब, माय बैड। सो यहाँ पे ये वाला पी बंद होगा और पी के बाद यहाँ पे एक डिव बंद होगा स्लैश डिव। सो ये मेरा डाटा सेव हो गया। सो यहाँ पे जो लेबल है ना उसे मैं डायनेमिक रखता हूँ। डायनेमिक जो मेरा जावास्क्रिप्ट से डाटा आएगा, सो इसका नाम ही डायनेमिक रख लेते हैं। सो डायनेमिक के अलावा ये डायनेमिक रख लिया और यहाँ पे लिखूँगा एक H1 you will be checking access for life cycle hooks in detail। ये मैंने एक H1 ऐड कर दिया, ये पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ यहाँ बंद हो गया। उसके बाद ये मैं एक लाइन में कर देता हूँ जो मुझे सजेशन मिला था। सो यहाँ पे आई थिंक H1 में भी कुछ गलती आ रही है। सो यहाँ पे ऑन क्लिक बटन का एन उड़ गया एंड ऑन क्लिक के ऊपर बैक करके हम एक ही लाइन में कर देते हैं सारा। ये H1 या बाहर निकाल देते हैं, कंट्रोल कमांड एक्स, क्योंकि ये हमें इशू दे रहा है। सो यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है जी, ये मेरा HTML का काम ख़त्म हो गया। अब मैं जाता हूँ JS पे। सो सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर में जैसे हमने कल बात की थी कि कंस्ट्रक्टर में हमें सुपर कीवर्ड से मेथड को कॉल करना पड़ेगा और सुपर कीवर्ड के बाद कॉल करवाने के बाद आप यहाँ पे उस मेथड का क्योंकि सुपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्लास एक्सटेंड कर रही है लाइटिंग एलिमेंट को, और सुपर कीवर्ड से वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज पिक कर लेगी। सुपर कीवर्ड से मैंने यहाँ पे वैल्यू लगा ली। नेक्स्ट काम कर रहे हैं, पहले डायनेमिक वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। जो मेरा डायनेमिक कीवर्ड था उसे बाहर डिफाइन किया और इसे डिफाइन करने के बाद अब यहाँ पे देता हूँ दिस डॉट
डायनामिक वैल्यू, यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर वेंस, और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ, अभी के लिए इतना लगाता हूँ, और फिर इसी तरह कनेक्टेड कॉल बैक। सो यहाँ पे भी वैल्यू देता हूँ दिस डॉट कनेक्टेड कॉल, दिस डॉट डायनामिक इज इक्वल टू कनेक्टेड कॉल बैक वेंस, और यहाँ पे थर्ड रेंडर कॉल बैक भी मेरे पास डिफाइन आ गया। सो दिस डॉट डायनामिक इक्वल टू रेंडर कॉल बैक वेंस। अभी हमारे पास एरर कॉल बैक आ गया है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम कमिंग वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। मैंने लाइफ साइकिल हुक की 3 से 4 वीडियो प्लान की हुई है। सो ये हमारी सेकेंड वीडियो है। सो स्टे ट्यून्ड इन ऑर्डर टू गेट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन लाइफ साइकिल हुक। सो अभी के लिए सिर्फ हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्सेस एग्जाम्पल या किसकी वैल्यू सेव होती है। सो इसे फाइनली मैं क्या करता हूँ, डिप्लॉय, इसका रीनेम कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से ये पहले कंपोनेंट बना पड़ा है। सो एक्सेस एग्जाम्पल फर्स्ट कट नाम से मैं एक बना लेता हूँ, रीनेम एक्सेस एग्जाम्पल, और यहाँ पे इसका नाम करता हूँ फर्स्ट कट। सो इसका नाम चेंज हो चुका है, मेरा सारी चीज़ें चेंज हो गई। जस्ट अब मुझे क्या करना है, डिप्लॉय करना। जो मेरा लाइफ साइकिल हुक एक्सेस एग्जाम्पल फर्स्ट कट है, इसे मैंने कर दिया डिप्लॉय। सो डिप्लॉय करने के बाद ये मेरा कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया, पहले डिप्लॉय होने देते हैं। सो डिप्लॉय हो गया मेरा, और डिप्लॉय होने के बाद मैं क्या करता हूँ, कमांड टैप करके अपने क्रोम पे जाता हूँ। जो मेरा क्रोम था, क्रोम पे खुला नहीं हुआ, तो विजुअल स्टूडियो से जाके इसे खोल लेते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ से खोलते हैं। ये मेरा कंपोनेंट खुल गया, सॉरी सेल्सफोर्स खुल गया। सेल्सफोर्स खुलने के बाद यहाँ मैं सर्विस पे जाता हूँ, और सर्विस पे जाने के बाद यहाँ पे एडिट पेज करता हूँ। एडिट पेज करके जो मेरा कंपोनेंट का नाम था, मैं उसे यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। देखते हैं एक मिनट। सो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रही है, आनी नहीं चाहिए, मॉर्निंग में तो यूज़र्स भी नहीं होते। सो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो हाँ, मेरा यहाँ पे कंपोनेंट लोड हो गया। इस कंपोनेंट को लोड होने के बाद लाइफ साइकिल हुक, यहाँ पे फर्स्ट क्या था, एक्सेस एग्जाम्पल फर्स्ट चाइल्ड, तो ये मेरा था। सो सेव करोगे। सो सेव करते ही आप देखोगे यहाँ पे मेरा रेंडर्ड कॉलबैक वेंस मेथड चला है। ठीक है जी, ये इसलिए चला क्योंकि जब भी मेरा कंपोनेंट फर्स्ट बार चलता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर चलता है, देन कनेक्टेड कॉलबैक चलता है, देन रेंडर्ड कॉलबैक चलता है। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हैंडल चेक एक्सेस वैल्यू ली थी, हैंडल चेक एक्सेस पे मेरी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमांड भी करता हूँ हैंडल चेक एक्सेस, और उसके बाद दिस डॉट डायनामिक इज इक्वल टू वैल्यू चेंज फ्रॉम हैंडल एक्सेस चेक मेथड। अगर मैं इसे डिप्लॉय भी कर दूंगा तब भी मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी बटन के क्लिक पे भी। सो अगर आप मेरी पिछली वीडियो से रेफरेंस लोगे तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे एज्यूम करो आपको रात को 2 बजे भूख लगती है, आप मैगी बनाते हो, मैगी खाते हो, उसके बाद आप सो जाते हो, बट आपकी मम्मी उठेगी, वो पूरी की पूरी किचन को फिर साफ़ करेगी। तो एक्जैक्टली यहाँ पे भी ये हो रहा है,
जितनी बार मर्जी आप ये हैंडल एक्सेस चेक को आप अपना अपने साथ कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पे आप मैगी बना रहे हो, मैगी खा रहे हो, पर मैगी खाने के बाद किचन तो साफ़ होगी ही होगी। एक बार इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर, मैं एक बार रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। आप जितनी बार मर्जी करो वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हर बार मम्मी उठ रहे हैं और आप किचन साफ़ कर रहे हैं। सो ये रेंडर कॉल बैक इनफाइनाइट लूप में चलता है। जब भी मेरा कंपोनेंट पे सारा काम हो जाता है फिर उसके बाद ये चलता है। अब बात करते हैं इसे कैसे मैनेज करेंगे, वो एक बार बाद में देखते हैं। बट अभी के लिए हम जाते हैं और हम जाके यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पिक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, लाइटनिंग बटन हाइफन बटन डॉट लेबल। इतना किया मैंने, एरिया लेबल की जगह मैं सिर्फ लेबल करता हूँ और इसे फाइनली डिप्लॉय कर देता हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या जो मैंने वैल्यू डाली कंस्ट्रक्टर व्हेन या रेंडर कॉल बैक व्हेन, क्या वो मुझे पेज पे जाके मेरी वैल्यू पिक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। हम पहले ये यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे। सो सेव करता हूँ, तो यहाँ इसे अलर्ट में डालता हूँ कि मुझे पता चल जाए। तो अलर्ट, सो दिस डॉट इस तरह से अलर्ट में डालता हूँ। सो लेबल का एल चेक कर लेते हैं, स्मॉल है या एल स्मॉल है, सो बड़ा नहीं है, सो इसका एल छोटा कर देते हैं। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे मैं करता हूँ डिप्लॉय। सो डिप्लॉय करने के बाद कंट्रोल टैब किया मैंने, और कंट्रोल टैब करके मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ 2-3 बार, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज शो हो जाएगा। एरर मैसेज देखते हैं कि क्या आया मेरे पास। आया नहीं, एक बार आई थिंक लोड नहीं हुआ, कंपोनेंट ही लोड नहीं हुआ, बट एरर मैसेज आना चाहिए था, वो कंपोनेंट ही लोड नहीं हो रहा। अब ये आ गया, एरर मैसेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टर फेज कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग लेबल, कि वो लेबल कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये है कि जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तब मेरा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसका कुछ भी सामान कॉल नहीं होता। सो वो अभी कॉल हुआ नहीं है, तो पहले ही कंस्ट्रक्टर को मैंने कहा कि वैल्यू उठा लो, तो उसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ रन रीडिंग लेबल। ठीक है जी। सो इससे ये प्रूफ होता है कि जो मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में कभी भी आपका जो HTML कंपोनेंट का HTML कभी भी कॉल नहीं होता। अब क्या करता हूँ, इसे कट करता हूँ, तो वहाँ पे तो वैल्यू मिली नहीं। अब यहाँ पे मैं वैल्यू उठाता हूँ, सेम मैंने अलर्ट लगाया कनेक्टेड कॉल बैक में, क्या यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बार यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। सो डिप्लॉय करने के बाद यहाँ देखते हैं कि अब मुझे वैल्यू मिल रही है क्या। कंस्ट्रक्टर छोड़ दिया, मैंने कहा फर्स्ट लाइफ साइकिल हुक है, सेकंड लाइफ साइकिल हुक में चेक करते हैं। सो एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर 2-3 बार कर देते हैं, कमांड शिफ्ट आर। सो अब वैल्यू चेक करते हैं, क्या अब मुझे वैल्यू मिली। सो एक बार अब देखते हैं क्या अब भी एरर आ रहा है, मुझे क्या हो क्या रहा है। सो आई एम नॉट श्योर, वैसे तो एरर आना चाहिए। अब आपने देखा कि एरर की नेम चेंज हो गया, एरर ड्यूरिंग LWC कंपोनेंट फेज कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल लेबल। सो इसने मुझे लेबल की वैल्यू नहीं दी, बट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट टेम्पलेट कर दूँगा कि मुझे टेम्पलेट दे दो। सो अगर आप यहाँ पे कनेक्टेड कॉल बैक में लेबल की वैल्यू मांगोगे वो आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पे टेम्पलेट डालोगे तब देखते हैं मुझे क्या वैल्यू मिलती है। सो इसे कमांड टैप करता हूँ, और कमांड टैप करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ। एक और बार करता हूँ, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल टेम्पलेट। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ।
हाँ, मैंने एक गलती की है। सो पहले उस गलती को ठीक करते हैं। सो मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लाइटनिंग बटन डॉट टेम्पलेट मांग रहा था, मुझे टेम्पलेट की वैल्यू पिक करनी है। टेम्पलेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे मैं ये टेम्पलेट डॉट वैल्यू कर देता हूँ। इसे करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद इसे फिर डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय किया, सो यहाँ पे डिप्लॉय किया। अब मैं इसे चेक करता हूँ कि मेरा क्या वैल्यू आ रही है। कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू। सिर्फ अब क्या करता हूँ, कमांड टैप करके वैल्यू छोड़ देता हूँ, अकेला टेम्पलेट लिखता हूँ कि मुझे सिर्फ टेम्पलेट दे दो, टेम्पलेट में वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, बस टेम्पलेट दे दो। सो इसे मुझे बार बार डिप्लॉय करना पड़ना, तो कोई ना, इसे यहाँ डिप्लॉय करते हैं दोबारा से। सो डिप्लॉय करने के बाद अब देखते हैं, कमांड टैब इस पर जाते हैं, इसे कमांड शिफ्ट आर 3-4 बार क्लिक करता हूँ। सो आप देखोगे अब मेरे अलर्ट में वैल्यू आ रही है नल। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ मिल रहा है कि जो मेरी नल वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर टेम्पलेट तक पहुँच गया, पर टेम्पलेट के अंदर कुछ आगे लोड नहीं हुआ। इसे जैसे ही ओके करता हूँ, सो मेरा यहाँ पे थर्ड पूरा का पूरा कॉल हो गया। सो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे रेंडर कॉल बैक, तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट अलर्ट मुझे वैल्यू मिल गई। सो यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, जो मेरा ये कॉपी था, और जो मैं शुरू से एक अलर्ट लगा रहा हूँ उसका यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट लाइटनिंग हाइफन बटन डॉट लेबल उठाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं डायनेमिक की वैल्यू यहाँ पे उठा रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ। सो अगर अब आप डिप्लॉय करोगे तो मैं ऊपर वाला जो अलर्ट था तो उसे मैं हाइड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सो उसके बाद ये यहाँ पे मैं डिप्लॉय करता हूँ। सो अगर आप अब डिप्लॉय करोगे, सो डिप्लॉय करने के बाद आप वैल्यू देखोगे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। सो इसे डिप्लॉय होने देते हैं एक बार। सो आपका कमांड टैब, और कमांड टैब के बाद अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, कमांड शिफ्ट आर। सो इसे देखोगे सबसे पहले मेरे पास आ गया कनेक्टेड कॉल बैक फेंस। कंस्ट्रक्टर वाला उसने नहीं पिक किया, कंस्ट्रक्टर वाला उसने ओवरराइड कर दिया। सो जो रेंडर्ड कॉल बैक में फर्स्ट मिला ओके किया, फिर रेंडर्ड कॉल बैक फेंस किया, ओके किया। फिर अब दोबारा से मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो द वैल्यू चेंज फ्रॉम हैंडल एक्सेस मेथड वैल्यू। सो ये वैल्यू पहले सेट हुई, मतलब जो मैंने आपको मैगी वाला एग्जांपल दिया था वो हुआ। फिर आपका रेंडर कॉल बैक विंस, तो हर बार आपका रेंडर कॉल बैक विंस चलता रहेगा। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरा रेंडर कॉल बैक विंस चलेगा हर बार। अब मुझे क्या मैनेज करवाना है कि यार अगर फर्स्ट टाइम रेंडर कॉल बैक चल गया तो आप उसके बाद उसकी वैल्यू ना चलाओ। सो मैं यहाँ पे बूल वेरिएबल लेता हूँ, बूल रेंडर इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेंडर कॉल बैक में हम सिर्फ अभी एक फ्लैग वेरिएबल के थ्रू रेंडर कॉल बैक को मैनेज कर रहे हैं कि अगर एक बार चल गया तो वो दोबारा ना चले। इफ़ बूल रेंडर कि अगर वो ट्रू है, इसे सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, TRUE, एक बूलियन वेरिएबल के थ्रू मैं चलवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने रेंडर्ड कॉल बैक वेंस को कर दिया, देन रेंडर्ड डॉट कॉल बैक इज इक्वल टू फॉल्स एंड दिस डॉट डायनेमिक इज इक्वल टू रेंडर्ड कॉल बैक वेंस। तो एल्स छोड़ो जो वैल्यू है, इफ़ मतलब दिस डॉट अगर ये ट्रू होता है तब ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सो हम एक तरह से मैनेज कर रहे हैं कि रेंडर कॉल बैक तो हर बार चले,
पर मेरा ये हैंडल चेक एक्सेस की वैल्यू भी आए बेसिकली। सो अब एक बार सेव करते हैं। सेव किया मैंने, कंट्रोल टैप किया। सो अब एक बार चेक करते हैं फाइनली, कंट्रोल शिफ्ट आर, कनेक्टेड कॉलबैक विंस, रेंडर कॉलबैक विंस। सो एक बार मेरा रेंडर कॉलबैक चल गया, वैल्यू चेंज फ्रॉम दिस। सो आप देख पा रहे हो अब आपकी वैल्यू चेंज होगी। इस तरह से आप फ्लैग को, रेंडर कॉलबैक को मैनेज करके। बट आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेंडर कॉलबैक होता है वो लाइफ टाइम भी चल सकता है, क्योंकि जैसे ही आपका कंपोनेंट में कोई वैल्यू चेंज होगी साथ के साथ फाइनली रेंडर कॉलबैक भी चलेगा। सो ये रेक्टिव नेचर का है। सो अगर मेरा कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू।